आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। इधर थोड़ा सा देखो। आ जाओ जगह आ जाइए। अरे तेज तारी लाओ। शरीर में जो मैं बोल रही है वो आत्मा, वो चेतन शक्ति कहाँ रहती है? तो जैसा आपने कहा ना, लगा लो यहाँ पे, लगा लो नहीं, सच में ही यही लगा लो। यहाँ ही आत्मा का निवास स्थान है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं दिल में रहती है। तो आज आपको पता हो, अगर दिल में कोई बीमारी होती है तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, है ना, उसको बदल दिया जाता है। अगर उसमें होती तो बदली हो जाती। लेकिन आत्मा कहाँ है? बीच में। आप कहीं भी चले जाइए, पूजा की विधि बदल जाएगी लेकिन तिलक लगाने का स्थान यही है। भाई दूज पे, रक्षाबंधन पे तिलक नहीं लगा रहे हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, यही लगाती हैं। कारण क्या है कि यहाँ आत्मा का निवास है। जब भाग्य की बात आती है, कोई जहर खा रहा है, कारण क्या है? कारण है खुद की शक्ति को पहचान नहीं रहे। जब तक खुद की शक्ति को पहचानेंगे नहीं, मैंने आधार बनाया है, मेरा भाई मेरे से अच्छे से बात करे, मेरे माँ बाप मेरे से अच्छे से बात करे, मुझे डांटे नहीं, तो मेरा जीवन सुखी है। जरा सी उनकी डांट आई, क्योंकि मेरी खुशी किस पे आधारित थी? उनकी खुशी पे, उनके मुस्कुराने पे मेरी खुशी आधारित थी। उन्होंने जिस दिन मेरे को आंख दिखा के बात की, उसी दिन मेरे अंदर शक्ति खत्म हो गई। क्योंकि मेरी शक्ति कहाँ थी? उनकी हंसी में। उन्होंने हंसना बंद किया किसी कारण से, मेरे अंदर की शक्ति खत्म हुई और मैंने क्या सोचा, मेरे में तो ताकत नहीं है, जाके गलत कदम उठाया। जबकि व्यक्ति अगर ये सोचे कि मेरे अंदर भगवान ने असीम शक्तियां दी हैं, भगवान को कहते हैं वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो दुख हरने वाला, सुख देने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, तो क्या हम उसके बच्चे कमजोर होंगे? सोच के देखो, शेर का बच्चा शेर ही होगा ना, या बकरी बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। एक बार ऐसे हुआ, एक शेर का बच्चा बकरियों के बीच में पलने लग गया। अब बकरी के बीच में पलते पलते वो भी अपने को बकरी समझने लगा, वैसी घास खाता, वैसी दाना खाता। एक दिन जंगल में गए तो शेर के दहाड़ने की आवाज आई। बड़ा हो गया तब तक ही घास ही खा रहा था। शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई थी तो मन में क्या आया कि भाई शेर आ रहा है, भागने लगे। बकरियां सारी, वो भी भागने लगा। शेर ने सोचा कि ये क्यों भाग रहा है, ये मेरे से क्यों डर रहा है, ये तो शेर है। उसने जाके उसको पकड़ लिया और वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे तो छोड़ दो, मेरे को मत मारो। तो बोला शेर भी कोई शेर का शिकार करता है क्या? तू तो शेर है। उसने कहा नहीं, मैं तो बकरी हूँ। बोला चल तेरे को दिखाता हूँ। उसने प्रतिबिंब दिखाया और कहा देख, तेरा और मेरी शक्ल मिलती जुलती है। उसने समझा हाँ मेरी तो इससे शक्ल मिलती है। जब उसने कहा तू भी दहाड़ना सीख, जैसे उसने दहाड़ लगाई, उसमें वो शक्ति तो थी ही, लेकिन उसको पहचान कराने वाला कोई नहीं था। जब पहचान मिली तो उसने भी दहाड़ना शुरू किया।
कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर आपके बीच में आकर के मुझे अपार खुशी हो रही है कि डॉक्टर साहब ने यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए सजाया। उससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बीच में हमारी बहनें जो तपस्वी हैं, योगिनी हैं, जो साधना से परिपूर्ण हैं, सफ़ेद कपड़े अपने आप में एक पहचान है, वो आपके बीच में है। मैं उनका भी पहुंचने पर यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दूसरा, मेरी मातृ स्वरूपा, मातृ शक्ति, मेरे भाई अनुज, अग्रज, बड़े और छोटे सभी, गजना जी जो सोशल वर्कर हैं, हमारे पत्रकार साथी, अभी अरुण जी थे हमारे जो आपके बीच में हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता करते हैं। हमारे JK18 से गोला साहब जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को देखते हैं, और जिसकी भी इस कार्यक्रम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भूमिका रही है, मैं उन सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है आज कि जिला प्रशासन, जिला फरीदाबाद में आप लोग रहते हैं, तो हम फरीदाबाद की बात ही करेंगे, राष्ट्र स्तर की बात नहीं करेंगे। जिला फरीदाबाद में डिप्टी कमिश्नर, जिला उपायुक्त जो होते हैं, वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको अपने पूरे जिले को देखना होता है। वो जो मुख्यमंत्री की गाइडलाइन होती हैं या प्रधानमंत्री की गाइडलाइन होती हैं, उन गाइडलाइनों के आधार पर अपने ज़िले को बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं। और वो कब संभव है? वो तभी संभव है जब आप लोग प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों को अपना साथ और सहयोग देंगे, क्योंकि ये कोविड-19 का दौर है, कोरोना वायरस का दौर है। और कोरोना जो वायरस है, आप सबको पता है कि चीन से चल कर के आया है। और जब अमेरिका, जापान, इटली ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं जहां पर ना वैज्ञानिकों की कमी है, ना डॉक्टरों की कमी है, यदि ऐसे महान देशों के पास इसका इलाज नहीं निकल पाया, तो हम लोग इसमें सक्षम नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी हमारा भारतवर्ष किसी से पीछे नहीं है। हमारे भारतवर्ष के वीर जवान आप देख रहे हैं किस प्रकार से अपना संघर्ष करके और अपने देश को बचाने के लिए किस प्रकार से सीमा पर डटे रहे हैं। एक एक को मार करके गिरा रहे हैं, आप टीवी देख रहे होंगे। तो वो हमारे भारतीय लोगों में जज्बा है। हमारे भारतीय जो लोग हैं वो सशक्त हैं, और सशक्त होने का मतलब ये है कि वो अपना परिचय भी दे रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, दूध ही खाते हैं, उनका जो जीवन है वो नियमित है, संयमित है। इसलिए हमारे यहाँ पर इतने लोग न तो मर रहे हैं और ना ही इतने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं। अब थोड़ी सी जो बात है वो क्या है? थोड़ी सी बात यह है कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी यहाँ पर बैठे थे, जिनको डॉक्टर साहब ने मास्क वितरित किए, लगाए उनके, अब वो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं। तो अब उनके अंदर संस्कार वाली जो बात है कि जब तक यहाँ बैठे हुए थे कोई बच्चा नहीं बोल रहा था, लेकिन पीछे हैं तो वो चुप नहीं हो रहे, क्योंकि ये बातें बचपने की हैं, क्योंकि अभी उनकी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको अपने घर से बाहर मत जाने दो। क्यों? क्योंकि वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। यदि वो बाहर जाएंगे तो एक साथ मिलेंगे, एक दूसरे को गले भी लगाएंगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, एक दूसरे का गलेमान भी पकड़ेंगे। तो यदि वहाँ पर कोई बच्चा खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित हुआ तो वो खांसी, जुकाम, बुखार आपके घर पर चल करके आ जाएगा।
और वो बच्चा है 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक आपको पता नहीं चलेगा। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप उसका कोविड टेस्ट कराएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा। जब तक बच्चों को बच्चों के साथ में भीड़ भाड़ में खेलने नहीं देगा। दूसरा क्या, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बड़े हैं, बड़े का मतलब क्या है, क्या होगा, उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा। अब उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ऐसी स्थिति में वो बीमारी हमारे घर आ सकती है, इसलिए उनकी भी देख रेख घर में करें। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।